जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था, जो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। वैसे तो मैं अच्छा ही समझाता हूँ, बट स्टिल मैंने वो काफ़ी अच्छे से समझाया था आपको। अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैंने आपसे पहले ही कहा था इसमें 2 ही एक्सरसाइज है और ये भी छोटा ही लेसन है। प्लस फिर से साइंटिफिक नोटेशन भी आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड में था, तो इस बार नया क्या है? कुछ नहीं। हो सकता है कि नए में सिर्फ रैशनल नंबर्स कहीं ना कहीं इंक्लूड हो, जैसे इस बार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हुए थे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से शॉर्ट में या थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ठीक है, अभी साइंटिफिक नोटेशन रहता क्या है उसके पहले हम एक बैकग्राउंड समझते हैं। जैसे साइंस के अंदर में आप लोग पढ़ते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में बैक्टीरिया सीखे, वायरसेस सीखे। अभी तो वायरस को पूरी दुनिया ने स्टडी किया है, घर घर की कहानी बनी हुई है, क्योंकि कोरोना एक वायरस है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना रिसर्च इंडियन लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कर डाला है, इतना शायद ही पूरे दुनिया ने मिलके कहीं पे साइंटिस्टों ने किया होगा। ठीक है, जहाँ पे तुलसी के पत्ते से लेके तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस पर कारगर हो जाती हैं। ओके, सो बेसिकली वायरसेस जो होते हैं या बैक्टीरियाज जो होते हैं, इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। मतलब वो नेकेड आई से तो दिखते ही नहीं। इवन मेरे जैसे चश्मा भी पहन लोगे तो भी नहीं दिखेगा। नेकेड आई से बोलने का मतलब है नॉर्मली जैसे हम देखते हैं वैसे देखोगे तो नहीं दिखेगा। अगर मैं आपको उनके साइज़ का एक कंपैरिजन बताऊं तो नीडल जो होती है कपड़े सीने की, वो नीडल की एक टिप के ऊपर अगर आप देखोगे गौर से तो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज आपको उसके ऊपर मिल सकते हैं। तो सोचो, उस नीडल के टिप के ऊपर अगर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज हो सकते हैं तो बैक्टीरिया का साइज़ कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। बराबर है। एक अंदाज़ा ऐसी जस्ट रफली बताता हूँ, हर बैक्टीरिया का साइज़ अलग होता है। हर बैक्टीरिया एक साइज़ का नहीं होता है, जैसे हर ह्यूमन बीइंग एक साइज़ का नहीं होता है, अलग अलग साइज़ का होता है। तो वैसे ही बैक्टीरिया भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, वायरसेस भी अलग अलग साइजेस के होते हैं। जस्ट अगर मैं बोलूँ कि कोई एक बैक्टीरिया है जो 0.00000034 सेंटीमीटर का है, 34 सेंटीमीटर का है। अब अगर मैं ऐसे 4000 बैक्टीरिया को बैक टू बैक ऐसा ट्रेन के डिब्बे के जैसा अरेंज करके उनकी एक लाइन बनाता हूँ, तो वो जो लाइन बनेगी वो कितनी लंबी बनेगी? तो आप बोलोगे कि इसको आप 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेंटीमीटर की बनेगी। अब जब ऐसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं साइंस के अंदर में, दूसरा फिज़िक्स की अगर बात करते हैं, साइंस का ही पार्ट है, तो फिज़िक्स के अंदर अगर हम देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, अर्थ है, प्लानिटरी सिस्टम है और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ है, स्टार्स है, एस्ट्रॉइड्स है, तो ये हम लोगों से कितने दूरी पर है। ठीक है, ये अगर पता करना है, या मून का मास कितना होगा, अर्थ का मास कितना होगा, तो ये कैसे पता किया होगा? तो ये कैलकुलेशन से पता किया है। ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट गया होगा अर्थ के नीचे और अपने कंधे पे अर्थ को उठा के देखा रहेगा, अरे बाप रे हाँ ये तो बहुत हेवी है, नो, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये कैलकुलेशन करके सारी चीज़ें निकाली रहती हैं। ओके, सिंपल। लाइट का स्पीड कितना होता है? ठीक है, तो लाइट का स्पीड अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे कि वो 3,0,0,0,0,0,0,0, ठीक है, इतना मीटर एक सेकंड में चला जाता है। अब ये कितना मीटर होगा आप देख लो, तो एक यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में लाइट चला जाता है। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 zeros हटा दो तो आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी आपने आँख बंद की और खोली, यानी इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई जो लाइट की रे है, जैसे आप लाइट स्विच ऑन करते हो तो उसमें से कोई लाइट की रे निकली, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई ये लाइट 3 लाख किलोमीटर पहुंच चुका होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइट जो है
ये 1 मिनट में कितना दूर जाएगा, तो आप बोलोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइट 1 दिन में कितना दूर जाएगा, तो आप बोलोगे और 24 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, अभी तो ये हमने मिनट में किया है, अभी आवर्स में करते हैं। तो ये और 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना दूर वो 1 घंटे में चला जाएगा। 1 दिन में कितना जाएगा, तो आप इसको और 24 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर मैं पूछूंगा कि ये 1 महीने में कितना दूर जाएगा, तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर मैंने पूछा यही लाइट 1 साल में कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो आप इसको 12 से और मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं पूछा कि ये पूरे साल भर में कितने किलोमीटर जा रहा है, मैंने ऐसा अगर आपसे पूछा, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। अब ठीक है, मेरा मोबाइल तो कैमरे के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैं कैलकुलेशन तो रफ मैन्युअली करना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, तो 12 3 और होता है 36 और ये 36, तो 36 इंटू 36 करते हैं, तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 3 हो गया 21, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 3 9 और 10, 6 9 2 1। ठीक है, और 1 2 3 ये ज़ीरोज़ लग गए। अब इसको और 3 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 ज़ीरोज़ तो रहेंगे ही। 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 9 ज़ा 27 और 1 28, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 888 000 और ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 24 अभी भी बाकी है। तो अब 3 888 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 ज़ा 32 आएगा, 4 8 ज़ा 32 और 3 35, 4 8 ज़ा 32 और 3 35, 4 3 ज़ा 12 और 3 15। ठीक है, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कुछ तो भी गलत हुई है, बट एनीवेज हम लोग रफली अभी फ़िलहाल समझ लेते हैं। तो ये 3 और 3 6 और 2 8, 1 2 3 1 2 3 और 1 2, इतने किलोमीटर। ये कैलकुलेशन शायद गड़बड़ में कुछ तो भी कम ज़्यादा हुआ है, बट एनीवेज हम लोग मीनिंग समझ रहे हैं इसका। भी कैलकुलेशन आप करके देख लेना और कमेंट में बता देना कि कितना आया हुआ है, ये राइट है या रॉन्ग है। आई थिंक रॉन्ग है, यहाँ पे 9 से स्टार्ट होता है वो डिजिट, कुछ तो भी आता है, डोंट रिमेंबर एक्चुअली। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि ये नंबर को आप पढ़ के दिखाओ कि ये लाइट 1 साल में कितना दूर गया। मैं बोले सर 1 साल का क्यों देखना है, तो मैं आपको बताता हूँ। वो जो डिस्टेंस आएगा ना, करेक्ट वाला जो कैलकुलेशन आएगा, उतने डिस्टेंस को फिज़िक्स के लैंग्वेज में बोला जाता है 1 लाइट ईयर। यानी ये जो डिस्टेंस आएगा, मान लो यही राइट आंसर है फॉर एग्जांपल, तो इतने डिस्टेंस को आप बोलोगे 1 लाइट ईयर। यानी 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अर्थ से आगे, उतने डिस्टेंस को आप लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर मानते हो। अब आपने देखा होगा कि या कभी सोचा होगा, या 8th में ही आप लास्ट लेसन जो आपका आवर यूनिवर्स है वो पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे जो स्टार्स हैं सोलर सिस्टम के बाहर, तो वो स्टार्स हम लोगों को बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्यों छोटे दिखाई देते हैं? उनमें से कुछ स्टार्स तो हमारे सन से भी बड़े होंगे, बट छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमसे कहीं ज़्यादा दूर हैं। तो कितने हैं? तो मैं अगर आपको बोलूँ कि हमारे धरती से सबसे नज़दीक का अगर स्टार अगर है तो वो 4 लाइट ईयर्स दूर है, 4 लाइट ईयर्स दूर है। यानी आप इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर बनेगा उतने दूर सबसे नज़दीक का स्टार है। तो सोचो दूसरे स्टार्स और कितने दूर हो सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं बोलते हुए वहाँ पे लाइट ईयर्स में बात की जाती है। ठीक है, तो ओके, फिलहाल ये बात तो हमको समझ में आ गई, फिलहाल ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब मेरे बोलने का उद्देश्य यहाँ पे क्या था उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इतने बड़े डिस्टेंस को पढ़ेंगे कैसा, ये तो पढ़ना तो मेरे तो कवरेज एरिया के बाहर है बेटा। ठीक है, तो आप इनको पढ़ोगे कैसे, इतना बड़ा नंबर। अच्छा, पढ़ भी लिया तो किसी को अगर डिक्टेट कर रहे हो तो इतना बड़ा नंबर, इतने इतने बिलियन, उतने उतने मिलियन, इतने इतने 1000 करोड़, ऐसा वॉट एवर, करोड़ तो आता नहीं है इसमें, बट ये अब बोलोगे तो लिखते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। यहाँ पर आप बोलोगे 0.00000034 सेंटीमीटर, तो ऐसा बोलते वक्त एक आधे ज़ीरो हम खा लेते हैं, 2-3 ज़ीरोस लिखने वाला समझने वाला खा लेता है। तो ये चक्कर में
कैलकुलेशंस गलत हो सकते हैं, कैलकुलेशनल मिस्टेक्स हो सकते हैं। जैसे आप देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैंने किया तो बात करते करते यही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अभी आप मैथ्स के टीचर से क्या एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हो गया। वाई? बिकॉज कैलकुलेशंस काफ़ी बड़े हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज मैनुअल एरर। तो ये हो सकता है, तो ये साइंटिस्ट के साथ में भी होता है, पर करेंगे क्या, ये तो फैक्ट्स है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये है, इन्हीं को लेके स्टडी करना है और इन्हीं से आगे हम लोगों को बात को आगे बढ़ाना होता है। तो फिर इन नंबर्स को लिखा कैसे जाए ताकि पढ़ने, लिखने, सुनने और समझने में आसानी जाए। तो ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए एक रूल बनाया, जिस रूल को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिस रूल को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो वो रूल क्या है उस पर हम बात करते हैं अभी। रूल ये है बेटा कि वो जो नंबर होगा, कोई भी, ये हो या वॉटेवर, उस कोई भी नंबर को मैं के बोलता हूँ, के फॉर कोई भी नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं है के जस्ट एक नंबर ले लिया, हाइपोथेटिकली कोई भी हो सकता है, बट अब हिंदी में कोई भी का स्पेलिंग के से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ कोइंसिडेंस। कोई भी एक नंबर है के, वो नंबर यानी ये वाला नंबर अभी हम इसको के मानेंगे, ये वाले नंबर को के मानेंगे। तो कोई भी नंबर जो है, रूल साइंटिफिक नोटेशन का ये है कि वो नंबर 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी 2 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए, वो 1 डिजिट का ही होना चाहिए पढ़ते वक्त, 10 से छोटा होना चाहिए। और 1 से एक तो बड़ा होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे इक्वल रख सकते हो, उससे छोटा नहीं जा सकता। 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 से इक्वल होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 पॉइंट में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 10 जो है इससे वो छोटा होना चाहिए, मतलब 2 डिजिट से वो छोटा होना चाहिए। अब आप उस नंबर को, ये नंबर को इस रूल के आधार पे सेट करो तो वो साइंटिफिक फॉर्म आएगा। कैसे देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रहने देता हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन मिटा रहा हूँ सो दैट हम लोगों को वो रेफरेंस के लिए रहे। ठीक है, चलो अभी मैं पहले नंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये नंबर जो है ये 10 से तो छोटा है ही, बेसिकली 1 से भी छोटा है, क्योंकि 0 पॉइंट है, बहुत छोटा है। तो हमको ये नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो बेटा, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से इसको हमको 1 से बड़ा बनाना है। तो 1 से बड़ा बनाओगे कैसे? 1 से बड़ा तब बनेगा जब अगर ये पॉइंट 3 और 4 के बीच में आएगा, यानी 3.4 रहेगा, तो 3.4 इज बड़ा देन 1। अब ये पॉइंट 0 और 3 के बीच में भी लाते हो तो भी वो 0.3 माना जाएगा, और 0.3 इज छोटा देन 1। तो इफ यू वांट टू मेक दिस नंबर बड़ा देन 1, देन यू विल हैव टू हैव दिस डेसिमल पॉइंट बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। हमने ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये नंबर आ गया 3.4। उसके पहले के जीरोस लिखते नहीं हैं तो वो सारा चला गया। अब आपने ये नंबर को शिफ्ट किया, यानी पॉइंट को शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस पे। 7th प्लेसेस आपने शिफ्ट की और 7th पोजीशन पे ये पॉइंट को आपने डाल दिया। अब मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे आंसर कि ये नंबर से आपने ये नंबर जब बनाया तो आपने नंबर को छोटा किया या नंबर को बड़ा किया। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमने नंबर को छोटा किया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं वो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये नंबर तो इतना बड़ा था, हमने छोटा कर दिया उसको। तो नंबर छोटा नहीं हुआ है बेटा, वैल्यू वाइज वो नंबर बड़ा हुआ है। देखिए ये कुछ भी है तो 0 पॉइंट समथिंग है और ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग इज स्मॉलर देन 3 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स आपने इसको 0 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग लिख दिया, तो आपने नंबर को बड़ा किया है, आपने नंबर को बड़ा किया है। तो अब आप जब यहाँ पे इज इक्वल टू लिख रहे हो, मतलब वैल्यू वो ही रहनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये मतलब नहीं है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का ये मतलब नहीं है कि नंबर कुछ भी आ जाए तो चल जाएगा। हाँ, उसका मीनिंग वो ही रहना चाहिए, वैल्यू वो ही रहनी चाहिए। सिर्फ हम उसको शॉर्टकट तरीके से लिख रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडेबल हो, ईजी टू राइट एंड ईजी टू समझ हो। ओके, तो यहाँ पर आपने इस नंबर को ऐसा लिखा, बट बावजूद इसके इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब वैल्यू कैसे बैलेंस करोगे? तो मैं आपको पूछ रहा था कि आपने नंबर को छोटा किया या बड़ा किया, तो आपने कहा मैंने इसको बड़ा किया, हमने इसको बड़ा किया है। तो बड़ा किया है
तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं एवरी टाइम, मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं और 10 को जो पावर देते हैं वो कितने स्टेप्स हमने पीछे लिया है उतना पावर देते हैं। तो हमने कितना स्टेप्स पीछे लिया बेटा, 7 स्टेप्स, तो यहाँ पे पावर कितना दिया, 7। लेकिन यहाँ पे 7 का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों, अब देखिए मैं आपको पूछ रहा था कि ये नंबर को आपने बड़ा किया या छोटा किया, आपने कहा सर हमने इसको बड़ा किया। तो जब बड़ा किया तो 10 का पावर छोटा होना चाहिए, और जब भी मैं बोलता हूँ छोटा होना चाहिए मतलब नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव साइड में होना चाहिए, यानी नंबर लाइन अगर है तो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होना चाहिए। तो 7 स्टेप्स आपने इसको शिफ्ट किया है तो पावर जो है वो -7 देना है, क्योंकि आपने नंबर को बड़ा किया तो 10 का पावर छोटा होगा। अब आप यहाँ पे देखो ये वाले इसको, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 30 करोड़, ये 10 से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आपको उसको 10 से छोटा करना है, मतलब उसको 2 डिजिट से भी छोटा करना है। अब जब नंबर खत्म हो जाता है तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे एंड हो जाता है, हम यहाँ फुल स्टॉप दे देते हैं। तो अब आपको ये पॉइंट उठा के कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट ये 10 से छोटा हो। अगर आप यहाँ पे लाते हो तो ये 30 पॉइंट बन जाएगा, 30.00, तो वो तो 2 डिजिट हो गया। इसका मतलब आपको ये पॉइंट कहाँ लाना है, ये 3 और 0 के बीच में, यहाँ पर। तो लेकर आओ यहाँ से पॉइंट, तो स्टेप्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 3.0 हो गया, पॉइंट के बाद 0 लगाते नहीं हैं, अगर कोई नंबर है नहीं वहाँ पे सिर्फ जीरोज़ है तो छोड़ दो, तो भी अभी टेम्पररीली हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये ले लिया 3.0। अब मैं पूछ रहा हूँ आपने नंबर को छोटा किया या बड़ा किया, तो अब आंसर है आपने नंबर को छोटा किया। क्यों, क्योंकि 30 करोड़ से आपने उसको 3 पे ला के रख दिया, 30 करोड़ से आपने उसको 3 पे ला के रख दिया, तो नंबर वैल्यू वाइज छोटा हुआ है। तो जब नंबर वैल्यू वाइज छोटा होता है तो यहाँ पे 10 का पावर बड़ा देते हैं, बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव, बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे नंबर पावर जो रहेगा ये बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कितना, जितने स्टेप से आपने ये पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो कितने स्टेप से किया है, 8, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा 8, ठीक है। यानी 30 करोड़ को आपने कैसा लिखा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8। यहाँ पे आपने 0.00000034 को कैसा लिखा, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड साइंटिफिक फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और बैक्टीरिया की साइज को हम ऐसा पढ़ेंगे, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल नहीं है, मैंने जस्ट हाइपोथेटिकली लिया है, ठीक है। यानी अब आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि आपको नंबर पढ़ते लिखते समझते वक्त कौन सा इजी जा रहा था, साइंटिफिक नोटेशन या जनरल एक्सपेंडेड वाला फॉर्म। तो आप बोलोगे, मैं जानता हूँ कमेंट कोई करने वाला है नहीं, कितना भी बोलो तो मैं बता रहा हूँ कि आप सभी लोग ये बोलोगे हाँ सर ये वाला पार्ट इजी जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए हैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए कि जब नंबर 1 से छोटा होता है तो उसको इस तरह शिफ्ट करो कि पावर एडजस्ट करके नेगेटिव में आ जाएगा, और जब नंबर बड़ा होता है तो आप उसको छोटा करते हो, 10 से छोटा करते हो, और 10 का पावर जो है वो उतना पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है, राइट। अभी इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट जो ख़त्म हुआ है इधर हुआ है, और हमको ये पॉइंट स्ट्रेट अवे किसके बीच में चाहिए, 1 और 5 के बीच में। तो अब ये लिखोगे 1.5552, आगे के जीरोस लिखेंगे नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर, पॉजिटिव आएगा। स्टेप्स गिन लो, 3 3 6 2 8 9 10 11 12, 1.5552 इंटू 10 टू द पावर 12। समझ में आया। अब ये जो भी होगा किलोमीटर पर ईयर, ये एक्चुअली फिगर रॉन्ग है, मुझे डेफिनेटली पता है, आप वो कैलकुलेट करके देख लेना अगर करना है तो, राइट। बट फिलहाल के लिए इसको मान के चलो ऐसा। तो समझ आया आप लोगों को किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जाता है। साइंटिफिक फॉर्म क्यों बोला है बेसिकली इसको, क्योंकि ऐसे नंबर जो है वो साइंस में कैलकुलेशंस में आते हैं, ठीक है, रिसर्च करते वक्त। अदरवाइज मैथ्स में ये ऐसे नंबर्स का ज़्यादा काम फिलहाल नहीं होता है, बाद में जब आता है तब देखते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइंटिफिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है। अब उल्टा करते हैं कि साइंटिफिक फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो फिर से
इसी को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म लाना मतलब ऐसा वाला फॉर्म। बोले यही तो आ गया, आप सर क्या समझाओगे, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से ये कैसे आएगा। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म में लाना है मतलब आपको ये पावर जो है 10 का वो 0 करवाना है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द सेम नंबर। तो हमारा यहाँ पे इंटेंशन ये रहेगा कि 10 का जो भी पावर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर, हमको उसको 0 करना है। ठीक है, तो चलो आप नंबर लाइन पे -7 पे हो और आपको 0 के तरफ आना है, तो आप बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो या छोटे नंबर की तरफ, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रहा हूँ आप बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं तो जितना छोटा करोगे उतना बड़ा नंबर का वैल्यू बनेगा, बराबर है। तो अगर आपने इसको पावर 0 कर दिया है तो 7 से आप 0 की तरफ आए, कितने स्टेप्स आए, 7 स्टेप्स आए, लेकिन बड़े के तरफ। तो ये जो उसके बाजू में लिखा हुआ नंबर है ये छोटा होगा। अगर आपने 10 का पावर -7 से 0 किया है मतलब 10 का पावर कैसा किया, बड़ा, तो बाजू का नंबर कैसा होगा, छोटा। जैसे यहाँ पे हमने नंबर किया बड़ा तो 10 का पावर कैसा हुआ, छोटा। अब 10 का पावर कर रहे हैं बड़ा तो नंबर कैसा होगा, छोटा। अब नंबर छोटा कब होता है, पॉइंट लेफ्ट में सरके तब या पॉइंट राइट में सरके तब। तो आप बोलोगे सर पॉइंट लेफ्ट में जब सरकेगा तो नंबर छोटा होगा। कितने स्टेप्स छोटा करना है, 7 स्टेप्स, क्योंकि आपने इसका पावर 7 से बढ़ा दिया, राइट। तो इसको 7 स्टेप्स पीछे लेकर जाओ, तो एक स्टेप यहाँ पर चले गए तो 3 4 आ गया। अब सरकाने के लिए कुछ है नहीं तो 7 में से एक स्टेप सरक गए, कितने स्टेप्स बचे, 6। तो यहाँ पे 6 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद खाली जगह रखना अच्छा नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। बट ये 0 7 में नहीं आएगा, यहीं तक के आएंगे 7 स्टेप्स। ठीक है, एक तो ऑलरेडी 3 को सरकाने के लिए यूज़ हुआ, अब था नहीं कुछ तो हमने बचे हुए जीरोस लगा दिए। तो ये देखो ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया। तो बहुत सी बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का बोलते हैं, कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए बोलते हैं। अब ये वाला देख लो, ये आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो आपने 10 का पावर 8 से 10 का पावर 0 किया। अब यहाँ पे 0 पावर हो गया मतलब कितना हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही आएगा, आपको 0 लिख के बताना नहीं है। ठीक है, अब 10 का पावर 0 किया, 8 से 0 पे आ गए तो आपने नंबर को क्या किया, छोटा, पावर को क्या किया, छोटा। तो पावर को छोटा किया है तो ये नंबर को क्या करना पड़ेगा, बड़ा। बड़ा तब होगा जब यहाँ का पॉइंट आप राइट में सरकाओगे। और कितने स्टेप्स सरकाना है आपको, 8 स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स, 8 स्टेप्स। तो यहाँ पे 3 और उसके बाजू में 8 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10⁻0 यानी 1 लिखते नहीं हैं, तो ये आ गया आपका नॉर्मल फॉर्म। अंडरस्टूड, पक्का। लास्ट ये वाला देख लेते हैं फिर से एक बार। अब ये पावर को आपको 0 करना है तो आपने पावर को क्या किया बेटा, छोटा। इसको छोटा किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा। बड़ा करते वक्त कितने स्टेप्स राइट में सरकना है, 12 स्टेप्स। तो 12 में से ये कितने स्टेप्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 तो हो गए, अभी कितने बचे, 8। तो 8 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हटा दो। तो ये आपने नॉर्मल नंबर में लिख लिया उसको। अंडरस्टूड। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती है तो रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियोस में हम इससे रिलेटेड और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज होमवर्क में दूंगा। तब तक के अभी होमवर्क में आपको जो करना है वो अपने मन से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लो और उसको सॉल्व कर करके देखो। या आपके पास कोई बुक है तो आप उससे कर सकते हो। मैंने आपसे कहा है मेरे घर पर मैथ्स की वर्कशीट अवेलेबल है, आपको फ़ीस सबमिट करनी है और वो किट लेकर जानी है। ठीक है, तो ये पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।